नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके उपसर्ग और प्रत्यय और समाज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लगभग 200 प्लस आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। तो आप देखिए अप का मतलब अप में जय जोड़ेंगे तो अपजय ये कभी नहीं होता नहीं है। अप में राम जोड़ेंगे अपराम नहीं होता है, अपमान होता है। अगर देखिए अपमान ऐसे ही बोले तो आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सी राइट हो जाएगा। अब अपहरण होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये शब्द जो है आपके उपसर्ग से पूछे गए थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही शब्दों का चयन करें। तो यहाँ पे डॉट डॉट करके दिया गया है और दोनों शब्दांश, देखिए शब्दांश क्या होता है कि शब्द के प्रारंभ में जुड़े या शब्द के अंत में जुड़े, वो उसको शब्दांश बोलते हैं, जिन्हें मूल शब्दों के में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो देखिए जो मूल शब्द होता है उस मूल शब्द में अगर नया शब्द जोड़ते हैं तो पहले भी जोड़ सकते हैं और बाद में भी जोड़ सकते हैं, तो ये आपके शब्दांश कहलाते हैं। और इन्हीं का नाम देते हैं हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, और अगला तो देख ही लिए भाई साहब कि इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है, तो है ऑप्शन नंबर सी दुबला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो उर्दू का उपसर्ग आपको पता होना चाहिए। परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब देखिए परिपूर्ण, तो इसमें मूल शब्द क्या है? पूर्ण शब्द है। तो पूर्ण जो है वो आपका मूल शब्द है और इसके पहले जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो परि यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग होगा। बड़ा आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला इसमें बोला है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी भाषा का है। तो अरबी भाषा का आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अरबी भाषा का उपसर्ग जो है वो आपका बे है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी भाषा का, अरबी या फारसी का है। बताइए इसमें अरबी और फारसी का जो है कौन सा आपका है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ना 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 ना। ठीक है, हाँ तो ध्यान रखिएगा, ना उपसर्ग अरबी भाषा फारसी का शब्द है और उप को पर इत्यादि हिंदी भाषा का उपसर्ग है। और उपसर्ग मूलतः शब्द के आगे प्रयुक्त होता है, होकर शब्द के अर्थ में क्या करता है? परिवर्तन करता है, शब्द के आगे या पहले। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है कि अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए ऐसे भी अतियुक्ति में देखेंगे तो आधा जूता होता है, पहले अति आता है, अति धन युक्ति, अति धन युक्ति, तो क्या बना है? अतियुक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तोड़कर मूल शब्द तोड़ लेंगे तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका कि जो है संस्कृत में उपसर्ग 19 होते हैं, हिंदी में उपसर्ग 10 होते हैं, उर्दू में कितने होते हैं? 12। इन सभी को याद रखना पड़ेगा, तब भी आप जो है उपसर्ग और से जो है अच्छा नंबर अपना ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है देख रहे हैं कि 19 है, किंतु संस्कृत उपसर्गों की संख्या जो है वो कितनी है आपकी? 22 है। ध्यान रखिएगा, संस्कृत उपसर्गों कितनी है? 22 है ऐसे देखा जाए तो, लेकिन ज़्यादातर संस्कृत में उपसर्ग जो होते हैं कितने होते हैं? 19 होते हैं। ठीक, अगला देखिए, इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है। देखिए उर्दू का उपसर्ग इसमें भी पूछ लिया भाई साहब, अन्न भर अल और उप, इसमें कौन सा लग रहा है आपको? ऐसे देखिए और इसको आंसर बताइए। तो देखिए अल जो है बिल्कुल अलग लग रहा है। ठीक है, बाकी उप अन्न और भर ये तो आपके उपसर्ग किसके हैं? हिंदी के उपसर्ग हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इससे पूछा गया है कि अलंकार, देखिए अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए अलंकार में देखेंगे तो ये जो बना हुआ है अलंकार, ठीक है, अलम धन कार, क्या बना है? अलम धन कार, यानी अलम धन कार से क्या बना है? अलंकार। ठीक है, तो अलम जो होगा इसमें क्या होगा? आपका उपसर्ग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बहुत लोग अ सोचेंगे, नहीं भैया अ नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए, एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो एन वक्त, ठीक है, एन, तो एन देखिए एन अलग हो जाएगा, एन एक उपसर्ग होगा और वक्त ये मूल शब्द होगा। तो देखिए वक्त मूल शब्द है तो मूल शब्द में क्या जुड़ा? एन, तो एन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखिए, इनमें से दिया है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित का मतलब जैसे निष्कलंक का निश होता है, अधिकार का अधि होता है, पर्यावरण का परि होता है, निर्वाह का निर होता है। तो सुमेलित नहीं है, ये हमसे पूछा है। निष्कलन, निस्तन कलन, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन सही कैसे है भैया? सही है क्या? बताइए, सही है? अरे नहीं है, निस में आधा सा होना चाहिए,
तो ये पूरा दे दिया है, इसका मतलब कि ये सही नहीं है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी क्या है, सही है। देखिए निर्वाह में आधार आया है, ठीक है। पर्यावरण में परि शब्द आया है, क्योंकि यहाँ पे र तो पूरा है आपका, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है निष्काम। देखिए निस अभी बात किए थे ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए प्रत्यक्ष, तो देखिए प्रतिधन अक्ष क्या बनता है, प्रत्यक्ष, तो प्रति कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, और अगला क्वेश्चन ये रहा है उपसर्ग में कहाँ जोड़ा जाता है, आप कहते हैं शब्द के अंत में, नहीं भाई साहब, शब्द के पहले बिल्कुल, शब्द के पहले, वाक्य के अंत में नहीं, शब्दों के बीच में नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी उपसर्ग उसमें नहीं है, प्रत्यर्प, प्रतिधन, अर्प, विमोचन, विधर्मोचन। विधर्मोचन होता है क्या है, क्रोध, संगम, क्रोध, क्रोध में उपसर्ग रहित, क्रोध उपसर्ग है क्या है इसमें बताइए, क्रोध में उपसर्ग है, नहीं भाई साहब, क्रोध में नहीं है। विधन, मोचन, प्रतिधन, अर्पण, संगम, ठीक है, संगम में कौन सा है, समधन गम, ठीक है, संगम, देखिए सम है इसमें, इसमें प्रति है आपका, ठीक है, इसमें बी है, तो बाकी क्रोध में नहीं है। क्रोध तो ऐसे देखिए ना, वो आपका क्या बोलते हैं, संज्ञा या विशेषण, बताइए उसको कौन सा है। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, सदाचार, जो देखिए सदाचार में मूल शब्द ढूंढिए, इसमें अगर मूल शब्द ढूंढ लेते हैं तो आप आसानी से बता सकेंगे। तो देखिए ज़्यादातर जो सदाचार होता है ये द वाला तीसरे वाले में भाग जाता है, यानी पहले वाले में, ठीक है, पहले वाला बोले तो उसी वर्ग का सत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सत्य धन क्या होता है, तो सत्य जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और वे शब्दांश से किसी पहले शब्द में जुड़कर विशेषता उत्पन्न करते हैं, उपसर्ग कराते हैं, आपको पता है, जैसे सत्य धन कर्म, सत्य धन चार, सदाचार, ठीक है, सत्य धन चार क्या बनता है, सदाचार बनता है। अगला है अतीव, शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अतीव शब्द में जो उपसर्ग है वो है आपका अति, अति धन इव, अतीव क्या बनता है, अति धन इव बनता है आपका अतीव, ठीक है, तो अति इसमें उपसर्ग हो जाएगा। अगला है प्रत्युत्पन्न मति, देखिए बहुत बार पूछा जाता है, ये भी खूब पूछा जाता है, प्रत्युत्पन्न मति में उपसर्ग कौन सा है, तो प्रत्युत्पन्न मति में देखिए इसमें जो उपसर्ग है आपका वो कौन सा है, तो वो है आपका प्रति, ऐसे भी आ रहा है, प्रत्युत्पन्न मति प्रति आ रहा है, ठीक है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अपवाद, प्रभाव, पराधनजय, ओढ़ना, ओढ़ना, रढ़ा, ये नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओढ़ना में से भी नहीं दिख रहा है सर, ठीक है, बाकी सब अपधनवाद, प्रधनभाव, पराधनजय, ठीक है, ये सभी में है। अगला देखिए, अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, इसमें भी जो है उपसर्ग नहीं है, उसमें बताना है, जैसे न्यून, निधन उन, उत धन ज्वल, विधन धान, विधान, त्र्यंबकम, यह नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। निधन उन देख रहे हैं ना, विधन धान, उत धन ज्वल अभी बताए थे। अगला है इनमें से शब्द उपसर्ग रहित है, उपसर्ग रहित अति धन अधिक, सुधन योग, विधन देश, सुरेश, सुधन रेश, तो इसमें देखना है आपको उपसर्ग रहित, इसमें भी उपसर्ग रहित बताना है, तो इसमें तो सभी मिल रहा है क्या, नहीं, सुरेश में नहीं है, ठीक है। सुधन रेश, रेश शब्द कोई मूल शब्द नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्राकथन, तो प्राधन कथन, ठीक है, प्राकथन तो प्राक धन कथन होता है, ये वाला ऑप्शन नंबर डी, कथन मूल शब्द है और ये प्राक उपसर्ग है आपका, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ये तो देख लिए स्वाभिमान, स्वधन अभिमान, ठीक है, यानी कि स्वधन मान, तो स्वाभिमान आपका बनता है। प्रातः काल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रातः धन काल, ठीक है, प्रातः धन काल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका, ये तो सब कोई बता देगा। अगला है उर्दू उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, उर्दू, 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 उर्दू बताइए, कपूत, कौधनपुत, अध्यापक, अधधनपका, अधपका, उतधनिस, उन्नीस, खुधन, सबू, खुशबू, इसमें क्या लग रहा है, क्या 25 बताइए कौन सा होगा आपका, तो भाई खुशबू में जो है ये कौन सा है आपका, उर्दू उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, ठीक है, ऐसे भी अलग लग रहा है यार, ठीक है, जो आपको अलग लगे, आप पढ़े ही हैं हिंदी का उपसर्ग। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभिमान, तो मन तो हो ही नहीं सकता, अभिधनमान, ठीक है, बिल्कुल अभिधनमान, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अभिधनमान अभिमान बनता है। अगला देखिए, अगला है इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द है, प्रतिधन ध्वनि, प्रतिध्वनि, प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्ष और प्रतिधन एक प्रत्येक, सभी है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका, सब तो बन रहे हैं यार, ठीक है। अगला देखिए, अगला है इनमें से उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है, उपसर्ग से निर्मित शब्द, समधन कृत संस्कृत, समधन का संस्कार, समधन मेलन सम्मेलन,
ऑप्शन नंबर डी सभी है, ये भी सभी है। ठीक, अगला तो देख लिया भाई साहब, परिवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो परिधनवाद परिवाद होता है। पुरातन पुराधन तन पुरातन होता है तो पूरा आपका उपसर्ग हो जाएगा, इतना तो सोचना नहीं है यार। बदनसीब में उपसर्ग है तो वध धन नसीब, नसीब तो अलग होता है ना, वध आपका अलग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ये उपसर्ग होगा। ठीक है, अगला है कि हिंदी उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है बेइज्जत, ये अभी पीछे हम पढ़े थे, बेइज्जत, और भी फारसी भाषा का शब्द था। अपधनवाद अपवाद, और बी भी ना धन दान, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अप वाला जो भी पढ़े थे हम लोग, ये भी। अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अधन हिंसा, अहिंसा क्या बनता है? अधन हिंसा अहिंसा, आपका राइट हो जाएगा। आम त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आम आत्म त्याग। ठीक है, तो आत्म धन त्याग, ये अलग अलग शब्द हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। प्रतिवाद प्रतिधनवाद, ये तो सीधा सीधा है यार। ठीक है, अगला सी कौस उपसर्ग से बना शब्द है कलाधार, कल धन आधार कलाधार, कम धन वक्त कम वक्त, ये सब नहीं है, तो है कौन सा? कपूत, ऑप्शन नंबर सी। उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपधनचार, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? तो उपसर्ग सहित, तो प्रधन युग प्रयोग ममता ममधनता ममता, प्लस प्रधन प्रस्ताव प्रधन, क्या बोल रहा है? उपसर्ग सहित है। ठीक है, तो प्रधन योग क्या बन रहा है? ममता प्रतिभा प्रतिधन भा, प्रतिभा प्रतिधन भा, तो इसमें बताइए कौन सा जो है आपका राइट आंसर होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा आपका, ध्यान रखिएगा, इसमें है केवल। ठीक है, प्रधन योग प्रयोग। ठीक है, इनमें से उपसर्ग शब्द कौन सा है? तो ये प्रधन योग होगा, ममता मम धनता, यानी इसमें अंतिम शब्द है। ठीक है, प्रतिधन भा, यानी कि प्रत्यय शब्द है, प्रस्ताव। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है एक से अधिक उपसर्गों से बना है? एक से अधिक, परिधन आवरण पर्यावरण, ये तो नहीं है। असुरक्षित अधन सुधन रक्षित, यानी असुरक्षित, अतिधन चार अत्याचार, ये तो होगा नहीं। अध कचरा अधधन कचरा अध कचरा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर पर्यावरण, ये बना है, एक से अधिक उपसर्गों से बना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पर्यावरण है परिधन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण जो है आपके एक से, पर्यावरण शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है। परिधन आवरण, उपसर्ग में ऐसे शब्दांश जो कि शब्द के पूर्व में जुड़कर, परिधन आवरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो वि धन ज्ञान, ये तो सब कोई जानता है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। अगला, इनमें से किस शब्द के अ उपसर्ग नहीं लगा है? तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें कहाँ दिख रहा है? अद्वितीय अधन द्वितीय, क्या लग रहा है क्या? बताइए, इसमें दिया है। हाँ, अधन द्वितीय अद्वितीय होता है। ठीक है, तो अक्लमंदी अक्ल धन मंदी, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, इसमें अप्रत्यय नहीं है, अक्ल प्रत्यय है। उसके बाद से बिन पढ़ा, तो बिन होगा आपका उपसर्ग। ठीक है, तो सीधा सीधा है। अधिष्ठा अधिधन इष्ठा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका भी हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि शब्द उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नीरस निधन रस निधन रव नीरव निर्धन आंध्र निर्धन जा, इसमें प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अनु, तो अनुधन अन्वेषण, इसमें तो है। अनुधन अनुरित अनवर अनुधनु वर अनवर, कौन सा होगा बताइए? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए अनवरर। ठीक है, अनवरर अनवरर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा। इसे पूछा है, निम्न में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है? तो अन, देखिए अन के उपसर्ग से कौन सा बना है बताइए इसमें, जल्दी जल्दी भाई साहब। ठीक है, अब थोड़ा सा तेज चलेंगे हम लोग, तो इसमें बना है आपका अनेक।
ठीक है। अन धन एक अनेक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि आजीवन शब्द में, तो आजीवन शब्द में भाई साहब देख ही लिए थे, आ जो है उपसर्ग है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि उत धन थान, इसका तो उत धन थान होगा, लेकिन आधा तो है तो आधा तो ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से इसमें है कि उपसर्ग से नहीं बना है, तो देखिए उपसर्ग से जो नहीं बना है वो है आपका लापता। ठीक है, लापता। अगला है कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये जो प्रयोग नहीं हुआ है वो आपका अनुगमन में नहीं हुआ है। ऑप्शन डी, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आप जानते हैं शब्द के आदि में, यानी आदि माने शुरू में। ठीक है। अगला है, अगला तो देख लिए भाई साहब उपसर्ग क्या कहलाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, आगत उपसर्ग कहलाते हैं। विदेशी भाषाओं में आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं, आगत उपसर्ग कहलाते हैं। उसके बाद से हिंदी संस्कृत उपसर्ग कौन सा है, तो बे नहीं होगा, बिल नहीं होगा, और बात किया जाए तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो होगा वो होगा आपका परा। ठीक है, ये जो है हिंदी या संस्कृत का उपसर्ग कहलाता है। अगला, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो देखिए इस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विरासत में जो है उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो क्या पूछा है, उपसर्ग नहीं है ना। ठीक है, तो विरासत शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि व्यापार, छक तथा विकल्प में बी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ये तो देख लिया भाई साहब, उर्दू का उपसर्ग नहीं है, तो सी उन जो है उर्दू का उपसर्ग नहीं है। उसके बाद से अरबी फारसी का उपसर्ग है, तो वो जो है कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैर, ये अरबी फारसी का शब्द है। ठीक है। उसके बाद से अगला है, देख लिया भाई साहब, डी आ, आमरण में आ है। ठीक है। अगला परिवर्तन, परिधन वर्तन, तो ये आपका परिवर्तन में क्या यही शब्द होगा, मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन लग रहा है। ठीक है, यही होगा। अगला देखिए, प्रत्येक शब्द में प्रतिधन एक, ये तो सबको ही जानता है। उसके बाद से अगला देखिए, पराधे पराधन जय, अभी बात किए थे हम लोग। ठीक है। निर्गुण निर्धन गुण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अनु उपसर्ग अनुचर, अनुधन उत्तर, अनुपमा अनुधन, पमा नहीं, अंतर अनुचर, ये अनुत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा ना, अनुचर अनुधन चर अनुचर। ठीक है। अगला है संयोग, समधन योग संयोग होता है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अडिग, अधन डिग, अडिग यानी उपसर्ग लगा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कि अवगुण शब्द में उपसर्ग है, तो अवधनगुण, अव उपसर्ग है इसमें, तो अव बोले तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से विकल्प का चयन करें, और उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो देखिए उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, ये आपको क्या करना है उसमें बताना है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दिखावा। ठीक है, इसमें उपसर्ग नहीं है। अगला है संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संदिग्ध शब्दों में आदि उपसर्ग है, सम है सब में। ठीक है, अंक मात्रा आता है तो सम ज्यादातर होता है। ठीक है। आच्छादन शब्द में कौन सा जो है उपसर्ग है, तो आच्छादन शब्द में जो उपसर्ग है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आ। ठीक है, तो आ जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। अगला है, तो देख लिए भाई साहब, पर परोपकार में पर धन उपकार परोपकार होता है। उपदेश शब्द में कौन सा शब्द है, उपधनादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, कृत और तद्धित, इनमें से किस के भेद हैं, तो कृत और तद्धित जो इनमें से भेद है वो है आपके प्रत्यय के। ठीक है, कृत और तद्धित किसके भेद है, प्रत्यय के भेद है। और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश के अंत में जो जुड़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है, तो प्रत्यय का प्रयोग जो है शब्द के अंत में किया जाता है, तो शब्दों के बाद, यानी कि अंत में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है, पशु, लोगों, सदस्यों या पीढ़ी। इसमें से बताना है कि किसमें जो है आपका प्रत्यय नहीं है, तो देखिए वो पीढ़ी जो है इसमें आपका प्रत्यय नहीं है, यानी कि प्रत्यय युक्त आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी देखिए इन सभी में है, देखिए पशु और ओ, पशु में कौन सा प्रत्यय है, ओ प्रत्यय है। लोग में कौन सा प्रत्यय है, ओ प्रत्यय है, तो लोगो बना। सदस्य में ओ प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनाएगा, सदस्य बना। लेकिन पीढ़ी में जो है कोई प्रत्यय आपका नहीं है, तो ऑप्शन जो है आपका कौन सा, सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला एक, इनमें कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो देखिए कनिष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ शब्द में हमको प्रत्यय ढूंढना है, तो देखिए मूल शब्द इसमें तोड़ना पड़ेगा, मूल शब्द तोड़ेंगे तो आप तुरंत इसमें ढूंढ लेंगे। तो इसमें जो होगा वो आपका इष्ट होगा, कनिष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है, इष्ट प्रत्यय है। ठीक है, आपका कौन सा प्रत्यय है, तो आपका इष्ट प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि आप जानते ही हैं कि शब्दांश का जो अंत में जुड़ता है उससे हम लोग प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। और इष्ट प्रत्यय से बने शब्द जैसे वरिष्ठ हो गया आपका, घनिष्ठ हो गया, बलिष्ठ हो गया, ठीक है। तो ये शब्द में क्या है, इष्ट प्रत्यय आपका लगा है। अगला देखिए, दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? दास धन त्व, दास धन सत्व, ये होगा दास धन त्व होगा ना। तो दास धन त्व बोले तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि त्व, ऑप्शन नंबर बी है, ये राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है, इनमें से कौन सा शब्द जो है प्रत्यय से बना है? तो प्रत्यय से अभिधन योग, ये तो उपसर्ग से बना है, ये हो ही नहीं सकता आपका, ठीक है। बात करें तो व्यायाम, ठीक है, ये भी नहीं है आपका। अपमान, ये भी उपसर्ग से बना हुआ है, यानी इनमें से क्या होगा? कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं है। अगला देखिए, इसमें दिया है नैतिक, ठीक है। नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नैतिक, तो देखिए नैतिक में अगर देखेंगे तो लास्ट में क्या आ रहा है? ई का शब्द आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है? ई का शब्द आ रहा है। तो ई का शब्द के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, तो डी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नैतिक में ई प्रत्यय, इक प्रत्यय है आपका। अगला फलित, फल धन इत, फलित इत, इत प्रत्यय आ रहा है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कथनीय, कथन धन अनीय, कथन धन अनीय होता है ना, हाँ कथनीय, कथन धन क्या होता है? अनीय होता है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सॉरी, कथन धन ईय, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला है, इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? लेखक, तो लेखक इसमें जो है देखेंगे तो लास्ट में आएगा लेखक, लेख धन अक, लेखक, अक प्रत्यय किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, और अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, पढ़ने वाला किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? देशज, कृदंत और तद्धित और विदेशस। देखिए इसमें जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्या होता है? तो आपको जो है देख लीजिए कृदंत प्रत्यय क्या होता है। तो कृदंत प्रत्यय का मतलब होता है पढ़ने वाला, यानी कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी वे शब्दांश होते हैं जो कि शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं। लेकिन प्रत्यय में दो प्रकार, एक कृत प्रत्यय होता है, कृदंत प्रत्यय, और एक तद्धित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय सदैव क्रिया, क्रिया मतलब क्या? सर पढ़ना क्रिया है, और वाला जुड़ गया तो क्या हो गया? कृदंत प्रत्यय हो गया आपका, ठीक है। तो जबकि तद्धित प्रत्यय क्या होता है? सदैव संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण के पदों में साथ जुड़ जाते हैं, वो आपके तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। महत्व, तो महत्व में देखेंगे तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा आपका? तो महत्व में आधत्व और वो आ रहा है लास्ट में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो देख लिए भाई साहब कि धैर्य में कौन सा प्रत्यय है? यह प्रत्यय है, ठीक है। धैर्य में कौन सा प्रत्यय है? यह प्रत्यय है। अगला तैराक, तैर धन आँख, तैर धन आँख होगा, बताइए तैर धन आँख होगा ना भाई साहब, इसमें कौन सा होगा? तो सर तैर धन आँख होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, तैराक। उसके बाद से सहानुभूति, ठीक है। तो सहानुभूति में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है, तो बताइए। तो इसमें दोस्त देखिए, सह धन अनुभूति, सहानुभूति, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लड़ाकू, तो देखिए लड़ धन आकू, लड़ाकू, आकू बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। भुलक्कड़, अक्कड़, देखिए भुलक्कड़ में अक्कड़ लास्ट में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगने पर कौन सा? तो राष्ट्रीय बनेगा, राष्ट्रीय बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से महाजनी शब्द में प्रयुक्त सब प्रत्यय हैं, तो महाजनी शब्द में प्रयुक्त जो शब्द प्रत्यय है वो है बड़ी ई, या बड़ी ई बोले तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? अब देखिए कृत प्रत्यय के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपको अभी बताए थे क्या कहा जाता है इसे भाई? कृदंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृदंत, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना जो प्रत्यय से नहीं बना है। शिष्या, दयामय, परिचय और शेरनी, ठीक है। तो कौन जो है ऐसा शब्द जो है आपका प्रत्यय से नहीं बना है? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी परिचय। परिचय जो है नहीं बना है आपका, बाकी सब बने हैं। देखिए यहाँ पे शिष्य में कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय है। शेरनी में कौन सा है? नी प्रत्यय है। दयामय में कौन सा है? मय प्रत्यय आपका है, लेकिन परिचय में नहीं है, ठीक।
अगला वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक में देखेंगे तो ईक प्रत्यय आ रहा है। ईक बोले तो छोटी, छोटी कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चतुराई, देखिए आई, चतुराई में आई आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। करुणामय, करुणामय, तो देखिए करुणा धनमय, करुणामय, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। ठीक। पूजा, देखिए पूजा, पूजा में कौन से पढ़ते हैं, अरे पूज धन आ, क्या बनता है पूजा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। बहाव, ब धन आव, बहाव, ब धन आव, आव आव, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। उसके बाद से एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है, देखिए एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है। अधेला, अकेला, देखिए एला, एला धन अकेला, इसमें अभी आ रहा है मटैला, मट धन एला, मटेला, बाघ धन, बाघ धन एला, बघेला होता है क्या, बताइए, भाग धन एला बघेला होता है क्या, हाँ होता है, नहीं ना, मटेला नहीं होता है, मट धन मैला, मटेला, इसमें जो है एला शब्द एला प्रत्यय से ये नहीं बना हुआ है। ठीक। अगला मिलाप, मिल धन आप बोले तो ऑप्शन नंबर बी। छलिया, छल धन इया, क्या बनेगा छलिया, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। छल धन इया दिया है ना। सनसनाहट, सन धन सनाहट, सनसनाहट, सन सन धन आहट, सनसनाहट, यानी कि इसमें देखा जाए तो कौन सा शब्द होगा बताइए, इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा, आहट शब्द होगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद से लुटेरा, अभी बात किए थे, एरा शब्द आता है, एरा शब्द बोले तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में है, सी वाला राइट हो जाएगा। कुलीन, कुल धन इन, इन 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 बोले तो बड़ी इन, अब बड़ी मैंने कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। प्रादेशिक, तो प्रदेश धन ईक, क्या बनता है प्रादेशिक, ईक बोले तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, संबंधित, संबंध धन इत, संबंध धन इत बोले तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, संबंधित। ठीक है। आध्यात्मिक, अध्यात्म धन ईक, आध्यात्मिक, ईक ईक, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नीलिमा, नील धन ईमा, देखिए नील धन ईमा, नीलिमा, ये बनेगा, ईमा बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से राष्ट्रीय, राष्ट्रधन ई, अभी बात किए थे ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला गायक, तो गायक धन गायक, अक आ रहा है शब्द ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नयन, ने धन अन, देखिए ये बनता है क्या, ने धन अन से बनता है, नयन, अन, अन बोले तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा शब्द है। नवीन, नवधन इन, नवधन इन होता है। ठीक है, तो नवीन बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसी तरह से अगला देखिए, बाकी सब एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप देखते रहिएगा इनको अच्छे से। ठीक है, इसमें तो देखिए ले भाई साहब, रक्तिमा में कौन सा है, रक्तिमा ईमा है, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका। त्रि प्रत्यय से बना कौन सा है, दानशील, शिक्षक, पितृभक्ति, निंदक, तो दिख रहा है इसे सिंपल सा। ठीक है, पितृभक्ति ये आपका जो है त्रि प्रत्यय से बना शब्द है। ठीक है, पितृभक्ति। शिष्टता, तो शिष्ट धनता, शिष्टता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बुद्धिमान, बुद्धि धनमान, बुद्धि धनमान, बुद्धिमान, ऑप्शन नंबर डी है, तो सीधा सीधा है भाई। लड़ाई, लड़ धन आई, अरे लड़ धन आई क्या बनता है, लड़ाई, ऑप्शन नंबर डी, यह ताई। ठीक है। नशीला, नस धन ईला, ईला बोले तो ऑप्शन नंबर बी, देखिए बड़ी मात्रा है तो बड़ी वाला आएगा भाई साहब, ध्यान रखना इसका। ठीक है। वेदना में कौन सा प्रत्यय है, वेद धन, वेद धन अना, ये बनेगा क्या बताइए, वेद धन अना, हाँ बिल्कुल, आना नहीं, वेद धन अना, वेदना बनता है। ठीक है। उसके बाद से गांडी वाला में कौन सा प्रत्यय है, तो गांडीव धन आला, गांडीव धन वाला, गांडी धन वाला, ये होगा क्या, तो बिल्कुल वाला आपका प्रत्यय इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, इनमें से तंद्रालु में प्रत्यय कौन सा है, तंद्रालु, तंत्र धन आलू, यानी तंद्रालु, ऑप्शन नंबर सी, यानी छोटा है तो छोटा वाला ही होगा, सॉरी, तंद्रालु में ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर बी होगा लू। ठीक है, तंद्रालु, तंद्राधन लू, तंद्रालु। ठीक है। अगला चतुराई, चतुर्धन आई, जरूर आई, कहे नहीं आई। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा।
खिलौना शब्द का मूल शब्द है खील धन खेल खेल धन औना खिलौना, क्या बनता है? यही बनता है ना भाई साहब, क्या बनता है? फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा यार। ठीक है, बताइए भैया। अरे खेल धन औना होता है खिलौना, ठीक है। खेल मूल शब्द है, मूल शब्द ढूंढिए, मूल शब्द तो ढूंढने आता ही है, उस तरह का विकल्प दिया रहे तो। 4 विकल्पों में से इस विकल्प को चयन करना है। जो प्रत्यय से बना है, इंसान, मदद, समझ, जादूगर। बताइए कौन सा बना हुआ है? कौन सा बना हुआ है? जादूगर। क्या बना है? जादूगर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जादू धनगर जादूगर। अरे भाई तो देख ही लिए, डासार मिलनसार मिलन धनसार मिलनसार। ये भी देख लिए, अल्प आयु अल्प धन आयु, यानी ऑप्शन नंबर सी आयु। इनमें से धड़ाक धड़ धन धड़ाक धड़ धन आक धड़ाक, यही ना बनता है भाई साहब, धड़ धन आक बनता है धड़ाक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये तो देखिए लिए, पांडित्य 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 शब्द में कौन सा प्रत्यय है भाई साहब? यह प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भक्षण, तो देखिए भक्षण शब्द में भी प्रत्यय देखा जाए तो कौन सा होगा आपका? भक्ष धन अन्न, भक्षण होता है, अन्न होता है, अड़ा नहीं होता है। ठीक है, भावना में कौन सा प्रत्यय है? तो भाव धन आना, भाव धन आना, हाँ भाव धन आना भावना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है, तो 129 देख लिए क्या भाई साहब, हम लोग 129 हल कर लिए यार। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय से जो है हमने 129 प्रश्न आपके कंप्लीट कर लिए। ठीक है, मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।